morning everyone. Today I will discuss on the new chapter of class 10 belongs to chemistry. The name of the chapter is acid, base and salt. हम लोग आज इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। वो चैप्टर का हुआ है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी समझोगे, पढ़ोगे, दिक्कत कहीं भी होगी। पहले इसके बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैं आपको इससे अवगत करवाऊंगा। उसके बाद सबसे पहले कोई पूछे आपसे एसिड क्या है, देखिए क्लास 8 में जो हम लोग पढ़े थे एसिड क्या है और क्लास 10 में जो पढ़े एसिड क्या, दोनों में अंतर कुछ होगा। सबसे पहले ध्यान दें आप क्या बोलते हैं। एसिड अकॉर्डिंग टू द डिविजन ऑफ क्लास 8 इसको आप कहते हैं इट इज द सॉल्ट सब्सटेंस that turns blue litmus paper to what? ये क्लास 8 के अकॉर्डिंग डिफाइंड मीन्स एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो चेंज करता है ब्लू लिटमस को किसमें, रेड। लिटमस क्या है? व्हाट इज लिटमस है? सॉल्ट क्या है? सॉल्ट मीन्स खट्टा, जानते हो। लिटमस बाबू कहते हैं एक इंडिकेटर। लिटमस इज ए इंडिकेटर। और लिटमस पेपर जो होता है वो जिस प्लांट से प्राप्त करते हैं उस प्लांट का नाम है लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट है जिस प्लांट से लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो कोई आपसे पूछे एसिड क्या है अकॉर्डिंग टू क्लास 8 तो बोलना पड़ेगा एसिड इज अ सॉल्ट सब्सटेंस दैट विल चेंज या कन्वर्ट द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम करता है। लिटमस क्या? लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। अब ऑब्वियसली इंडिकेटर क्या है हम सब पर काम करेंगे अच्छे से। पहले इंडिकेटर को रफ में समझा दो। आप देखते होंगे आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक इंडिकेटर लाल रंग का लगा होता है। वो इंडिकेटर इस बात का सूचित करता आपको है कि लाइट है या नहीं। इंडिकेटर इंडिकेट्स वेदर देयर इज लाइट और नॉट, है ना। उस तरह से ये लिटमस पेपर भी इंडिकेटर कहलाएगा केमिस्ट्री में। लेकिन वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि वो सब्सटेंस जो दिया गया है वो एसिड है या नहीं, या बेस है या नहीं। मतलब इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है किस चीज़ को, कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या नहीं है, बेस है या नहीं है। इस चीज़ को इंडिकेट करने का काम करता है। कौन? इंडिकेटर। इंडिकेटर सिर्फ लिटमस ही नहीं है, इंडिकेटर लिटमस के अलावा और भी बहुत सारे हैं। लिटमस के अलावा जो इंडिकेटर्स मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी आगे, जैसे सबसे पहले लिटमस तो इंडिकेटर है। लिटमस के अलावा मिथाइल ऑरेंज ये भी एक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज क्या बोले? मिथाइल ऑरेंज ये भी इंडिकेटर है। आगे मैं सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको फेनोलैप्थलीन ये भी एक इंडिकेटर है। फेनोलैप्थलीन। इसके अलावा टर्मेरिक ये भी इंडिकेटर है। ठीक है, ये सारा मतलब कि आप इंडिकेटर्स के अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत तरह के इंडिकेटर होते हैं जिस पर हम लोग बारी बारी से काम करेंगे। फिलहाल सबसे फेमस इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो लिटमस इंडिकेटर है। लिटमस पेपर भी इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम इंडिकेट करना होता है। बिना कोई चीज़ को आप टेस्ट किए हुए, बिना मतलब मुंह पर रखे हुए आप मालूम कर लेंगे उस इंडिकेटर से कि वो गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, ये बात नहीं। तो एसिड का डिफाइन अकॉर्डिंग टू क्लास 8 में बोला कि ये एक सॉल्ट सब्सटेंस है जो टर्न करेगा ब्लू लिटमस को रेड में। लिटमस का बाबू कलर या तो रेड होगा या ब्लू। ठीक है, ब्लू को रेड में, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्लास 8 का डिफाइन था। चलिए एक चीज़ मैं आपको अभी बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा इसको जो बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लोगे इसको अच्छे से। चलिए
बोलो ये क्या है? HCl ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं? CH3COOH ये क्या है? एसिटिक एसिड। हम लोग इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बाबू आपका होगा सल्फ्यूरिक एसिड और ये आपका होगा क्या? एसिटिक एसिड। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड का मैंने नाम दिया। अब HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शॉर्ट में HCl। ये HCl एकदम ध्यान देना क्या बोला। एसिड में भी आप पढ़िएगा, आगे जा करके पढ़ाऊंगा मैं। एक होता है डाइल्यूट एसिड और अब एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एक होता है डाइल्यूट एसिड, दूसरा क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड क्या है? डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड होते हैं जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है। दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या है? मैक्सिमम अमाउंट में अगर पानी है इस एसिड में, वो आपका डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। और एसिड में पानी को ऐड करने की प्रक्रिया डाइल्यूशन कहलाता है। में डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहलाता है। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉन्क एसिड भी। और ये बाबू इसमें पानी क्या लिस्ट अमाउंट होता है, पानी इसमें कम से कम होता है, पानी लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। वो आपसे कोई अगर पूछे कि आपके पास कॉन्क HCl दिया हुआ है और आपके पास डाइल्यूट HCl दिया हुआ है, डाइल्यूट को शॉर्ट में DIL लिखते हैं, कॉन्क को शॉर्ट में कॉन्सेंट्रेटेड शॉर्ट में कॉन्क। तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया उसमें पानी बहुत कम है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। दोनों में ज़्यादा हार्ड कौन होगा? ये हार्ड की हार्ड, इसको हार्ड कहेंगे, मतलब इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव कम होगा। इसका प्रभाव पानी ने कम कर दिया। ठीक है। अब एक बात आप इस चीज़ को भी जानिएगा, क्योंकि मैं अभी लिखा हूँ। आप दुनिया में जितने भी एसिड को देखिएगा, दुनिया में जितना भी एसिड होगा, वो सारे एसिड में एक चीज होगा कॉमन। वो कॉमन चीज, वो सिमिलर चीज, वो सिमिलरिटी जो हर एक एसिड में पाया जाता है, वो सिमिलरिटी बाबू इसका है H+ आयन का। इसका है H+ आयन का, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हाइड्रोनियम आयन। और सर हाइड्रोनियम आयन क्यों कहते हैं, इस पर काम करूंगा मैं। सबसे पहले तो आपको कहूंगा क्लास 9 क्लास 10 के अकॉर्डिंग व्हाट इज एसिड? तो कहना एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच विल प्रोड्यूस H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। मतलब एसिड वही होगा जो वाटर में किस चीज को प्रोड्यूस करे? H+ आयन को प्रोड्यूस करे। जिसमें H है वो नहीं कहोगे सर H तो ग्लूकोज में भी है, C6H12O6, क्या इसमें H है कि नहीं है? इसमें भी H है, क्या इसको एसिड कहेंगे? नहीं, ग्लूकोज को एसिड नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज को पानी में डाल ही देंगे तो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो एसिड उसी को कहेंगे that will produce what? H+ आयन in water. H+ आयन means हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बाबू कहते हैं किसको है? जान लोगे H3O+ को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कहोगे सर ये H3O+ कहाँ से बना? देखिए आपके सामने आपने वाटर में डाला एसिड को, HCl को डाले पानी में, HCl जानते हो टूट जाएगा H+ और किसमें? Cl आयन में। ये बाबू टूट जाएगा H+ और सल्फेट आयन में, टूटेगा ना। ये आपका टूट जाता है किसमें? ये टूट जाएगा CH3COO- H+ आयन। मतलब सब में आपने कॉमन चीज क्या देखा? सब में H+ आया हुआ कि नहीं प्रोड्यूस हुआ? और प्रोड्यूस हुआ। ये H+ आयन जो प्रोड्यूस हुआ वो इस बात का सबूत है कि वो एसिड।
ठीक है। मतलब एसिड के लिए कंडीशन यही है कि वो H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा वाटर के प्रेजेंस में ही। वाटर का प्रेजेंस जरूरी है, वाटर अगर वहाँ नहीं होगा दैट विल नॉट प्रोड्यूस व्हाट। मतलब एक चीज और मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब एसिड अपने एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए किस चीज को लाना पड़ेगा, पानी। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब पानी का प्रेजेंस वहाँ हो। अगर पानी नहीं होगा तो वो अपने एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। टू शो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एसिड वी हैव टू यूज व्हाट, वाटर एट फर्स्ट। क्योंकि अभी ये एसिड नहीं कहलाएगा, अभी इसको ऐसे भले हम कह रहे हैं कि एसिड नहीं है, तो इसको जब डालेंगे पानी में तब टूटेगा H+ आयन, तब अपना ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को आप ध्यान रखिए। हाइड्रोनियम आयन की मैं बात कर रहा था। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपने H+ आयन एसिड को डाले पानी में, H+ आयन प्रोड्यूस हो। एसिड को डाले पानी में, किसी भी एसिड को डालेंगे पानी में, H+ आयन होगा प्रोड्यूस। उस H+ आयन को बाबू पानी में डाले हैं, तो पानी के साथ वो रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बोलो क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। वही H2 और एक 3 H हो गया, वो एक ही रह गया। इसी H+ H3O+ को कहते हैं क्या हम लोग, हाइड्रोनियम। ठीक है, सभी इसको अच्छे से देखिए पहले फास्ट सारी चीज। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, किसी भी एसिड के पास क्या चीज कॉमन होगा, H+ आयन। ठीक है, और वो H+ आयन बाबू किसके प्रेजेंस में वो लॉस करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब वाटर के पास टेंडेंसी होगी एसिड को तोड़ने की, इसमें H+ आयन। ठीक है, सर इसको ध्यान पूर्वक वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब एक बात यहाँ और ध्यान दीजिएगा सभी, तो एसिड का डिफाइन अकॉर्डिंग टू क्लास 10 क्या कहिएगा, व्हाट इज एसिड। दोज सब्सटेंस आर said to be an acid which will produce H+ ion in what, in water। वाटर में जो भी सब्सटेंस H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो एसिड है। ठीक है, चलिए और एक बात फिर कर रहा हूं, जिस भी सब्सटेंस के पास आपको लगे कि H है वो एसिड है, ये जरूरी नहीं है। ओके सर, आप देखिए ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बाद देखिए आप शुगर में C12H22O11 ये शुगर है ना, ये सब क्या एसिड है क्या, नहीं, इसको एसिड नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको पानी में डाल भी देंगे तो किस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेगा, H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो वैसी सब्सटेंस को एसिड कहेंगे जो H+ आयन को प्रोड्यूस करे, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ डाउन से। चलिए उसके बाद एक चीज और ध्यान दे सकते हैं। डाउन एसिड का डिफाइन भी हो गया, एसिड के बारे में किस तरह तोड़े इसको दिखाया गया। एसिड में आपको एक चीज में और बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सब समझो इसको। कि कोई आपसे पूछे कि एक एसिड आपके पास दिया हुआ है CH3COOH और एक एसिड दिया हुआ है HCl, दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड बाबू कहते हैं HCl को, इसे कहते हैं वीक एसिड। और सर क्यों, एक चीज आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मेरे क्लास में। एक होता है अल्फा, अल्फा को बाबू कहते हैं, जानते हो क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इस चीज को मापता है कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा H+ आयन को प्रोड्यूस करता है।
डी मतलब क्या, डी मतलब कितना उसका घनत्व, कितना उसका वैल्यू है। मतलब कि अल्फा एक ऐसा वैल्यू है जो इस बात को मानेगा, इस बात को बताएगा आपको कि कौन सा एसिड कितना अधिक H+ आयन को प्रोड्यूस किया। तो आपसे पूछे अल्फा ऑफ CH3COOH और अल्फा ऑफ HCl दोनों में किसका अल्फा अधिक होगा, तो कहोगे सर अल्फा ऑफ HCl नहीं होगा। मतलब अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को मापता और आयोनाइजेशन में किसका H+ आयन के आयोनाइजेशन को मापता। तो सबसे ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस HCl में होगा किसके अपेक्षा, CH3CO-, क्योंकि ये वीक एसिड है। ठीक है, अब एक बात और जानिएगा, मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि जिसमें H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो, अधिक प्रोड्यूस हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसमें H+ आयन की संख्या प्रोड्यूस कम हो तो वीक एसिड है। मतलब दोज एसिड आर सेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट विल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन ड्यू टू द कंप्लीट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं लिखाऊंगा इसे, फिर आप लिखिए फास्ट में अल्फा क्या है, इसके बारे में उसका एक फॉर्मूला भी होगा, उसके फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा। हो गया मेरे? अभी ध्यान दो क्या बोल रहा है। हम लोग आगे बढ़ने से पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिफाइन कर लेते हैं। तो दोज एसिड which will completely ionize to produce large amount of H+ ion is called a strong acid. एग्जाम्पल में HCl, H2SO और TDC, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन सबों को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड का डिफाइन वैसा एसिड मतलब कि जो पूरी तरह से टूट नहीं पाए, मतलब जिसका कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो, मतलब जिसका पार्शियल डिसोसिएशन, उसे कहते हैं वीक एसिड। दो एसिड विच आर पार्शियली आयोनाइज, यहां पे कर दोगे पार्शियली, विच आर दो एसिड विच विल पार्शियली आयोनाइज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ ion is called what? Weak acid. Is called weak acid. मतलब कि जो एसिड पार्शियल अमाउंट, पार्शियल मतलब कम से कम प्रोड्यूस करेगा किस चीज को, H+ आयन के अमाउंट को, वो आपका वीक एसिड। मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से इस टॉपिक, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, मतलब जस्ट लाइक मैथ पर में सेट करूँगा बहुत चीज़, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के, बहुत सा कॉन्सेप्ट नया भी आपके लिए होगा। आज सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा, कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ बेसिक आपका है। तो फिर मैं बोलता हूँ एसिड क्या है, क्लियर हो गया। एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होगा ये बोल दिया गया। स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, जब H+ आयन की संख्या क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और वीक एसिड क्या होगा, जब H+ आयन की संख्या क्या हो, बहुत कम हो। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को कौन मापता है, अल्फा मापता है। अल्फा किसका अधिक होता है, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका अल्फा अधिक होगा, जो एसिड वीक होगा उसका अल्फा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सारे चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए, इसके बाद और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको डिस्कस मैं करूँगा। इसके बाद एक चीज़ और जानिएगा, मैं आपसे पूछे
कि एसिड HCl है, ठीक है। ये एसिड को कौन सा एसिड पढ़ेंगे? इस एसिड को कौन सा एसिड पढ़ेंगे? एनीवन? और इस एसिड को कौन सा एसिड पढ़ेंगे? और ये क्या है? H2SO4 रहता तो सल्फ्यूरिक कहलाता, H2SO3 है तो इसको सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, उसको सल्फ्यूरस एसिड। SO4 रहेगा सल्फ्यूरिक है, 3 रहेगा सल्फ्यूरस। ये वीक एसिड है और वो क्या स्ट्रॉन्ग था ना, ये वीक है और वो क्या था स्ट्रॉन्ग। H2CO3 है, इसे बाबू बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। ये भी क्या है? ये आपका HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या कहते हैं इसको हम लोग? नाइट्रिक एसिड। और एक्वा रिजिया, ये एसिड तो है लेकिन ये मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। किसका? दो एसिड, इस दो एसिड के मिक्सचर को एक्वा रिजिया कहते हैं। वो कौन सा दो एसिड? तो कहोगे सर एक HCl और दूसरा कौन? HNO3। किस रेशियो में? 1:2। मतलब कि आपसे कोई पूछे एक्वा रिजिया क्या है तो कहना एक्वा रिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ टू एसिड। Which two acid? तो HCl and HNO3। In what ratio? 1:3। और ये एसिड ऐसा एसिड बाबू है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें गोल्ड भी पिघल जाता है। हम लोग पढ़ते हैं गोल्ड अनरिएक्टिव है, इन गोल्ड को भी पिलाने वाला जो एसिड हो उस एसिड का नाम क्या है? एक्वा रिजिया। इसको आपसे पूछेगा नेम द एसिड which can even melt the gold platinum, बोलना पड़ेगा आपको। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखिए ये एसिड एक कंपाउंड नहीं है बल्कि एक मिक्सचर है। अब आप जानिए एक्वा रिजिया जब एक मिक्सचर है, क्लास 9th में आप पढ़े थे मिक्सचर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब एक्वा रिजिया का भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये मिक्सचर है। और ये क्या है? आपका कंपाउंड है, एक सिंगल एसिड पर से बना हुआ है, इसका एक फॉर्मूला है। मतलब कोई आपसे कि व्हाई एक्वा रिजिया हैज नो एनी डिफरेंट फॉर्मूला, बोलना पड़ेगा बिकॉज एक्वा रिजिया इज नॉट ए कंपाउंड, इट इज ए मिक्सचर एंड वी ऑल नो दैट मिक्सचर हैज नो एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, इन सारे चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक्वा रिजिया सबसे स्ट्रॉन्ग है, इट हैज एबिलिटी इवन टू मेल्ट व्हाट? गोल्डन। ठीक है, देखिए फास्ट। और एक बात जान लीजिए, एसिड रेन, जो पानी आपका एसिड रेन बन जाता है वो इसी दो एसिड के कारण बनता है। मतलब एसिड रेन होने का मेन कारण सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड। कहोगे सर क्यों? देखिए सिंपल होगा, आसमान से पानी गिर रहा है, ये आसमान है, आसमान से पानी गिर रहा है। रास्ते में पॉल्यूटेड गैस कौन कौन है? CO2 गैस भी पॉल्यूटेड गैस, और आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी पॉल्यूटेड गैस नहीं गैस है। यही ना गैस पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है जो कि आपका व्हीकल से, इंडस्ट्री से निकलता है। तो ये गैस CO2 क्या किया? रास्ते में जो बारिश की बूंद ऊपर से फ्रेश आ रहा था वो CO2 के साथ कंबाइन किया, रिएक्ट किया तो बन गया H2CO3, बन गया कार्बोनिक एसिड। उस तरह से बाबू H2O फिर रिएक्ट किया किससे? SO2 से, तो बन गया क्या आपके पास? H2SO3। यही एसिड रेन का रिएक्शन हो गया। ये दोनों एसिड जिसमें है, एसिड रेन में है, और वीक एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो वो पानी की बूंद आप पर गिरती तो आपके स्किन को जला देती। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक एसिड। ठीक है, प्रॉपर लिखिए इसको। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एसिड रेन। अब कहोगे सर एसिड रेन कहाँ होगा?
और जो जगह इंडिया में सबसे अधिक पॉल्यूटेड है वहाँ पर एक्सीडेंट और कौन सा? दिल्ली, है ना। दिल्ली में CO2 गैस, SO2 गैस, इंडस्ट्री अधिक है, अधिक व्हीकल्स चलते हैं, इसका आंसर अधिक CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, जिसका आंसर को कहेंगे वहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, जितना भी मैं बेसिक पढ़ाया उसको अच्छे से नोट कीजिएगा। कल से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग सभी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।